हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम केमिस्ट्री क्लासेस में। आज है लेक्चर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महासंग्राम का लेक्चर नंबर 7 है आज। अभी ये देखिए, ये क्वेश्चन किया गया है, ये लेक्चर नंबर 6 का है। वो लास्ट पोर्शन था C4H4 के बारे में। चलिए, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 में स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट क्या करना है, अब कार्बन इंक्रीज करना है, एक और कार्बन इंक्रीज। अभी नंबर ऑफ कार्बन 4 थे, तब आइसोमर फाइंड आउट हमने किया। उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग फाइंड आउट किए थे। तो चलिए बात करते हैं। एक अब इसे हटाते हैं, फिर बात करते हैं C4 का तो हो गया कंप्लीट ये पोर्शन। अब बात करते हैं हम लोग C5H12 से। अब कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे 1 कार्बन इंक्रीज करने पर। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं। कहना ये है कि जो भी लेक्चर ये चल रहा है, अभी जस्ट ये लेक्चर 7 नंबर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं प्रीवियस ईयर लेके आऊँगा। मैं प्रीवियस ईयर नीट, IIT, जेई और CUET में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, अभी तक मैंने जितने टॉपिक पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे वो यूजी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। वो क्वेश्चन मैं जल्द ही लेके आऊँगा। बस इसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, तो आप देखेंगे कि क्या क्या हमने सीखा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं C4H12 C5H12 के बारे में। अब यहाँ पर C5H12 ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखिए, जब भी हमें कंपाउंड गिवन होगा तो हमें ये देखना है कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए क्या फार्मूला था, जनरल फार्मूला इसका क्या था, जनरल फार्मूला क्या था इसका, जनरल फार्मूला CnH2n+2। देखिए, मैं बार बार इस फार्मूले को फोकस कर रहा हूँ, मैं बार बार इस फार्मूले को फोकस कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक बार इस फार्मूले को समझ गए और पाई बॉन्ड इक्वल टू रिंग को समझ गए तो ये टॉपिक पूरा जो 7 लेक्चर है सब आप इजी में समझ जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन पुट करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पर 5, तो 5 पुट करते हैं यहाँ पर। C5 इक्वल टू C5H12 मीन्स ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए, इसको मैं हटा देता हूँ। इतना तो आपने फर्स्ट से 7th लेक्चर तक तो ये सब तो सीख ही लिए हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अनसैचुरेशन जनरेट करना है। अनसैचुरेशन कैसे जनरेट, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर 2 हाइड्रोजन इसका अनसैचुरेशन फिर से क्रिएट करेंगे, इसमें डबल अनसैचुरेशन। फिर से एक बार अनसैचुरेशन क्रिएट करेंगे, ट्रिपल अनसैचुरेशन C5H6। हमें पता है कि कितने तक कार्बन तक हमें लेके जाना है, कितने नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उससे ज्यादा ही, उससे कम नहीं, उसके इक्वल हो सकता है, उसके कम नहीं करेंगे हम लोग हाइड्रोजन, क्योंकि इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं यहाँ पर 10, 8, 6। ठीक, चलिए, तो हम लोग एक एक केस करके डिस्कस करते हैं। हम लोग एक एक केस करके सबका पार्ट डिस्कस करते हैं, बी, सी और डी। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट का। एक बात मैं फिर से एक बार रिवीजन करना चाहूँगा। 5 लेक्चर और 6 लेक्चर में मैं ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मेंशन हो हमको, क्लियर है कि नहीं, हाँ, वॉइस ओके, आई एम विजिबल, ओके ओके ओके।
ठीक स्टार्ट। तो मैं फिफ्थ लेक्चर में और सिक्स लेक्चर में मैं एक एक पॉइंट पे फोकस किया था। अब बार बार मैं करूंगा। अभी अभी तो ये स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अभी तो यहाँ थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है। अभी ये पूरे ऑर्गेनिक में हर जगह ये यूज होने वाला पार्ट है, इसीलिए मैं इसको पहले पढ़ा। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ये आप नोट भी कर लीजिएगा कि जब भी हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात होगा, जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो, तो हमें जब भी उसमें पूछा जाएगा कि हाउ मेनी आइसोमर इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा तो हमें पहले फॉर्मूले पे उसे पुट करके देख लेना है कि सैचुरेटेड है कि नहीं। तो एक एक तो फर्स्ट स्टेप ये हम लोग करना है। फिर सेकंड पार्ट क्या करना है, जब भी आइसोमर्स पूछे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, देखिए इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आइसोमर्स पूछे तो आपके दिमाग में 3 पॉइंट आना चाहिए। पहला नॉर्मल फॉर्म, दूसरा आइसोफॉर्म, तीसरा नियोफॉर्म। मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 3 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट आप हमेशा नोट रखिएगा, मैं भी इसको इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो इसको मैं हटाता हूँ। चलिए तो हम लोग बात करते हैं C5H12 के बारे में। तो ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या है ये, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या है ये, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए जब भी हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिया जाएगा, तो अगर हमसे पूछ दिया कि हाउ मेनी आइसोमर्स, हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट आइसोमर्स। जब भी हमें फाइंड आउट आइसोमर्स किया जाएगा तो हम लोग 3 पॉइंट पे फोकस करेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म है कि नहीं। सेकेंड आइसोफॉर्म चेक करेंगे, आइसोफॉर्म। थर्ड नियोफॉर्म। देखिए जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा तो ये 3 फॉर्म आइसोमर का एग्जिस्ट करेगा, ये 3 फॉर्म। ऐसा नहीं है कि तीनों फॉर्म एग्जिस्ट। अभी C4H10 की बात करें, C4H10 में 2 फॉर्म एग्जिस्ट किया था सैचुरेटेड वाले केस में, नॉर्मल, आइसो। और देखिए C4H12 में ये तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो ये पॉइंट आप यहाँ स्टार करके नोट कर लीजिएगा, स्टार करके नोट कर लीजिएगा। 5 स्टार इसको दे दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट क्लियर रहेगा तो फिर आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कोई दिक्कत। ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। चलिए तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, हटा दो नहीं, चलिए इधर इस साइड पे आता हूँ। चलिए तो बात करते हैं, इसमें पूछा जाएगा कि आइसोमर्स। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम लोग, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीन्स 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मीन्स क्या होगा, यहाँ नो पाई बॉन्ड, नो रिंग। देखिए ये चीज मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये हमेशा क्लिक रहे, पाई बॉन्ड और रिंग, इसलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए मैं फर्स्ट लेक्चर से कोरिलेट करूंगा, यही मेरा जो मेन फोकस है आपको सिखाना। तो मैं फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक पूरा कोरिलेशन करूंगा। फर्स्ट लेक्चर में मैं क्या पढ़ाया, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, सब कोरिलेट करते हुए चीजें मैं चलूंगा। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पाते नो पाई बॉन्ड, नो रिंग, मीन्स नो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोल सकते हैं, नो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कुछ भी नहीं। तो एक पॉइंट आप यहाँ क्लियर हो गया, ये पार्ट। चलिए तो अब हम लोग आइसोमर फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। आइसोमर तो पहले हमें चेक करना है क्या, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म चेक करना है, ऑल कार्बन एक स्टेट चेन में होगा तो नॉर्मल होगा। देखिए आप यहाँ हाइड्रोजन की वैलेंसी आप कर लेंगे,
अब यहाँ पर मैं अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको यहाँ कार्बन की वैलेंसी सिखाने लगूँ तो हो चुका, आप निकाल चुके एग्जाम और मैं पढ़ा भी चुका अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप बैलेंस कर लीजिएगा हाइड्रोजन से, इतना तो आप कर ही लेंगे। 12th 11th 12th में के बच्चे सब कर ही लेते हैं, तो आप तो कर ही लेंगे। ठीक है, बैलेंस आप कंप्लीट करें। यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन, क्या है ये? नॉर्मल पेंटेन। अब सेकेंड पार्ट क्या होगा? आइसोपेंटेन। थर्ड क्या होगा? नियो। अगर कोई भी बच्चा सीधे 7th लेक्चर देख रहा है तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगा, तो ये क्या करेगा वो कि वो चला जाएगा फर्स्ट लेक्चर हाइड्रोकार्बन्स का प्लेलिस्ट पड़ा है यूट्यूब पे एमकॉमफिलिक क्लासेस के, तो वहाँ प्लेलिस्ट में आप फर्स्ट लेक्चर से देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा, हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो कितने आइसोमर पॉसिबल है? C5H12 में कितने आइसोमर पॉसिबल है? 3 आइसोमर्स। कितने? 3 आइसोमर। और 3 आइसोमर्स जो है एसाइक्लिक आइसोमर्स भी बोल सकते हैं, एसाइक्लिक आइसोमर। ये चीजें मैं बताया हूँ 5th लेक्चर और 6th लेक्चर में। एसाइक्लिक आइसोमर या चैन आइसोमर, चैन आइसोमर। देखिए इसी को बोले 3 एसाइक्लिक आइसोमर, 3 चैन आइसोमर। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इतने पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए, एग्जाम में यहाँ तक पूछा। अब एग्जाम में एक पॉइंट और पूछा जाएगा, वो है आपका इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। इस आइसोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी जाएगी। मैं लेक्चर नंबर 6 में C4H10 के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी बताया था, उसमें स्ट्रक्चर के थ्रू मार्कर के द्वारा मैं समझाया था, मार्कर लेके उसमें बताया था कार्बन कितने हैं, तो उसके थ्रू मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। आज मैं फिर उसी चीज को समझाऊंगा। चलिए आप यहाँ से चीजों को स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या इसको शॉट ले लीजिए आप चीजों की स्क्रीन शॉट ले लिए तो हम लोग हटाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मैं बार बार एक बात को बोल रहा हूँ, आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, नहीं तो पहले आपको लगेगा कि ये चीज आ रहा है, फिर कुछ दिन बाद जब आप रिवाइज करने जाएंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। पहले कितने आइसोमर्स इसके थे? 1 1 1। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। दिस इज द आइसो अब देखिए यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी जानने से पहले यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या मेन रोल यहाँ पर प्ले है? सरफेस एरिया। देखिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, मैं देखिए लेक्चर नंबर 6 में बहुत क्लियरली डाउट आपका पूरा सॉल्व कर दिया था। फिजिकल प्रॉपर्टी, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में आप एक चीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें क्या डील करना है? बॉइलिंग पॉइंट। क्या डील करना है हमको? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। तो हाइड्रोकार्बन्स का ये बात कर रहे हैं। देखिए अब हम यहाँ पर ये केस क्या हो गया? ए बी, और तीनों में हमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? किस हाइड्रोकार्बन्स की ज्यादा होगी इसमें? जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा हो। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, कल तो हम लोग समझे ही थे, आज एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। देखिए
कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, देखिए यहाँ पर 1, देखिए 1 कार्बन, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 5 कार्बन का ये चैन है। हाँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ये मत कीजिए कि डबल डबल मार्कर है ये तो डबल कार्बन, नहीं, यहाँ पर जो ज्वाइंट हुआ है वो उसको सिंगल कार्बन कंसीडर करेंगे। मीन्स 1, 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, मीन्स देखिए 5 कार्बन का चैन। हाँ, ये देखिए 5 कार्बन का चैन है। अब इसको हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं, देखिए रोटेट कर रहे हैं, देखिए रोटेट कर रहे हैं, देखिए तो इसकी सरफेस एरिया कितनी हो रही है, थोड़ा इतना इतना कवर, मीन्स 5 कार्बन इसका जो है वो सरफेस एरिया इतना कवर कर रहा है, इतना। अब बात करते हैं यहाँ पर आइसोफॉर्म की, तो यहाँ पर देखिए आइसोफॉर्म हो गया ये पार्ट। अब देखिए एक कार्बन का चेन जो ब्रेक करके वो ब्रांचिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, किसमें किसमें पार्टिसिपेट किया, ब्रांच में। तो ये एक मिनट इसको फिर से क्लियर करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट किया ब्रांच में। तो ब्रांच में पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, इसकी सरफेस एरिया में डिक्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जहाँ 5 कार्बन का था वहाँ 4 कार्बन हो गई, तो ये फॉर्म जो है वो आइसोफॉर्म, मींस स्टार्टिंग का जो नॉर्मल फॉर्म था उसका सरफेस एरिया इससे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसो, मींस नॉर्मल की सरफेस एरिया एज कंपेयर टू नॉर्मल की सरफेस एरिया ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आइसो, क्योंकि 1 कार्बन का चेन ब्रेक होकर ब्रांच में पार्टिसिपेट कर गया। हो गया पार्ट, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्लियर हुआ ये कि पार्ट जो ए है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी पार्ट बी से। हाँ, अब पार्ट सी के बारे में देखते हैं हम लोग। तो पार्ट सी के बारे में देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, दिस इज अ नियोफॉर्म, दिस इज अ नियोफॉर्म। देखिए अब यहाँ क्या होगा कि 2 कार्बन की चैन ब्रेक की और ये इस तरीके से ब्रांचिंग बनाती है, दिस इज ए नियो, और इसको ऐसे रोटेट करिए तो देखिए सरफेस एरिया कितना डिक्रीज कर गया, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गया। पहले आइसो में तो 1 ही कार्बन ब्रेक करके पार्टिसिपेट किया था ब्रांचिंग में, यहाँ 2 कार्बन ब्रेक करके पार्टिसिपेट कर लिया ब्रांच में, दिस इज ए दिस, समझ में आया, मींस इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। तो सबसे कम सरफेस एरिया किसका होगा, इससे, ये तो बॉइलिंग पॉइंट आर्डर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसकी ज्यादा होगी, ए बी सी। चलिए ये पॉइंट बढ़िया से क्लियर है कि नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए ये 6 नंबर का लेक्चर का पार्ट था। 6 नंबर में मैंने ये बताया हुआ था ब्यूटेन में, ब्यूटेन में मैंने बताया था 4 के, वहां पर 2 आइसोमर्स एग्जिस्ट करता था, नॉर्मल आइसो। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, देखिए ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ये तो कर ही रहा है प्ले, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसका क्या। देखिए एक पार्ट हम लोग का रिएक्शन पार्ट है, वो हाइड्रोकार्बन्स का ही है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, इसी से रिलेटेड है तो इसको यही डील कर देते हैं। देखिए बात यह है कि मैं जो चीज जब रिक्वायर्ड होता है, जब उसकी आवश्यकता है, तब मैं उसको वहीं पे पुट कर दूं। ऐसा नहीं है कि हर चीज में टॉपिक वाइज बना के पढ़ाऊं, ऐसा नहीं है। देखिए चीजें सिखाना है हमको, ऐसा नहीं है कि हमें फॉर्मेलिटीज पूरा करना है कि हाँ वहाँ रीअरेंजमेंट का टॉपिक है तो उसको वहीं डील करना जरूरी नहीं, जहाँ से बच्चे सीख सके वहीं पर डील कर दीजिए उसको। चलिए तो बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अभी मैं एक बुक देख रहा, सॉरी बुक नहीं कर रहे हैं, अभी मैं जो मेरा डिज़ाइन, मेरे द्वारा डिज़ाइन था वो थोड़ा सा रिएक्शन वाला पार्ट था, लेकिन बट मैं उसको यहीं पे डील करूंगा। उसका एक हेडिंग आप डालेंगे आइसोमेरिज्म, क्लियर, ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पर करना है, आइसोमेराइजेशन।
आइसोमेराइजेशन का एक पार्ट हम लोग को डील करना है। आइसोमेराइजेशन का एक पार्ट हम लोग को डील करना है। ठीक है, वॉइस क्लियर है? ठीक है, देखिए आइसोमर का एक पार्ट हमको डील करना है। उसमें क्या है कि जब नॉर्मल फॉर्म है तो उसको हमको आइसो में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए वहाँ पर पहले हमें एक सॉल्वेंट का यूज करना पड़ेगा। AlCl3 के प्रेजेंस में हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ मैक्सिमम हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए, जैसे सपोज ये नॉर्मल फॉर्म है, presence of AlCl3 Lewis acid, इसका जो टेम्परेचर होगा 300 डिग्री। देखिए आइसोफॉर्म कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल फॉर्म कन्वर्टेड इनटू आइसोफॉर्म, दिस इज आइसोमेराइजेशन। अगर सपोज कहीं पूछा जाएगा, ये तो अभी पार्ट डील होगा, तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पर क्लियर करते हुए चीजें बता दूं। आइसो एल्केन, नॉर्मल एल्केन से फिर आइसो एल्केन, HCl भी प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर ये पार्ट हो गया आइसोमेराइजेशन। तो आइसोमेराइजेशन का ये पार्ट एक क्लियर हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 हो, 1 2 3 4, ये हो गया 5। सिमिलरली AlCl3 हीट HCl, तो यहाँ पर आइसोमर फॉर्म करेंगे हम। देखिए ये सब पार्ट इजी है, तो मैं सोच रहा हूँ यही डील करते हुए चलूँ। देखिए चीजें हमको सिखाना है, और हम यहाँ पर सिखाएं चाहे कहीं पे सिखाएं। हाँ ठीक हो गया, ये पार्ट हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं एक और नंबर कार्बन 6 हो, 1 2 3 4 6। फिर सिमिलरली यही वो पार्ट यहाँ पर करके एक मिनट वेट मार्कर का नाम ठीक मार्कर। अब यहाँ पर आइसो इसका आइसो फॉर्म जनरेट करेंगे यहाँ पर 5 कार्बन का। सपोज यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो गया ये फॉर्म आइसो। अब फिर सिमिलर, अब फिर इसको आइसोमेराइजेशन करेंगे, तो फिर क्या होगा, एक कार्बन तो यहाँ पर हो जाएगा आइसोमर फॉर्म। देखिए 2 कार्बन का आइसोमर, हाँ ठीक, समझ में आया अब आइसोमेराइजेशन का। देखिए ये नॉर्मल है, इसके शॉट ले लीजिए बस इसको। अभी तो मैं इसको अच्छे तरीके से बताऊंगा, बट लेकिन यहाँ पर भी क्लियर कर लिया। आइसोमेराइजेशन टॉपिक है तो यहीं पर आप क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी जो मैं आइसोमर्स वाला पार्ट बता रहा हूँ, जैसे इसमें फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन है, सॉरी फोटोसिंथेसिस क्लोरीनेशन का रिएक्शन है। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये दिया है और इसके Cl2 से रिएक्शन कराने पर हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट, अब इसका पूछेगा हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट, तो आपको कैसे पता चलेगा इससे कितने प्रोडक्ट फाइंड मतलब हमें मिलेंगे, कितने प्रोडक्ट मिले, तो इसके आइसोमर पार्ट से ही मिलेंगे। तो इसके आइसोमर कितने थे, 3, तो 3 आइसोमर्स में उसमें क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा, तो इसके पॉसिबल प्रोडक्ट जितने होंगे उतने होगा। अभी तो इसको फिलहाल हम लोग बस जान लेंगे कि ये पढ़ना है पार्ट हमको। तो इसमें देखिए इसका नाइट्रेशन भी होगा, क्लोरीनेशन भी होगा, फिर आयोडीनेशन होगा, फिर उसके बाद अल्कोहल से रिएक्शन होगा, H2O से रिएक्शन होगा, सबसे होगा। तो इसमें हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट, 10 6 ऐसे ऑप्शन में करके आएगा एग्जाम में। हाँ, फिर एक पार्ट तो ये हो गया। फिर उसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि इसमें जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स है, जो मान लीजिए 3 पॉसिबल 4 पॉसिबल प्रोडक्ट है, उसमें से मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए फिलहाल इसको हटाते हैं। मतलब इतना मैं चीजें इसलिए आपको डील कर रहा हूँ कि आप हर चीज के बारे में एक्टिव रहिए कि यहाँ पर क्या क्या हम लोग चीज सीख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। ये तो अभी छोटा सा माइन्यूट पार्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लेकिन बहुत ही बड़ा बेस है। बेस का ये सबसे बेसिक पार्ट ये चल रहा है। अगर ये मिस हो गया तो प्रॉब्लम तो होगी ही। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं केस नंबर सेकेंड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं केस नंबर सेकेंड। अब केस नंबर सेकेंड क्या है देखते हैं हम लोग। केस नंबर सेकेंड क्या है, C5H10
मीन्स ये टू हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ टू हाइड्रोजन फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैसे बना, टू हाइड्रोजन के रिमूव से। तो इसमें इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो हाउ मेनी पॉसिबल, क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगी आइसोमर के बनाने की, 1 पाई बॉन्ड होगा एंड 1 रिंग, ये 2 पार्ट इन्वॉल्व होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा या 1 रिंग होगा। तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चलिए पहले 1 पाई बॉन्ड वाला केस डील करते हैं। 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन कंपाउंड। चलिए, तो पहला हमें क्या करना है, C5 पे। तो देखिए, जब भी हमें डील करना है, एक नॉर्मल फॉर्म इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होते हैं। नॉर्मल फॉर्म में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो एक नॉर्मल फॉर्म वाला केस यहाँ पर बता देते हैं, मीन्स सब ऑल कार्बन चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मीन्स। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल हम लोग नहीं बोलेंगे, जैसे बता रहे हैं कि ऑल कार्बन एक स्टेट चेन में रहेंगे, बस ये बात करें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक पाई बॉन्ड कर देंगे। एक पाई बॉन्ड हो गया। देखिए, हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लीजिएगा, वो मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पर, उतना तो आप कर ही सकते हैं। ये हो गया पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड वाला आइसोमर्स का। सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब देखिए, फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पर कर दूँ, अब थर्ड वाला यहाँ पर होगा, यहाँ पर पार्ट और यहाँ पर पार्ट सेम है, क्योंकि 1 2 3, देखिए 1 2 पे, अब यहाँ पे करेंगे तो 1 2 पे वही सेम पार्ट है, 1 2 1 2, तो इसको बस यहीं पर ये पार्ट कर दो। पहला ये वाला केस जो होगा डबल बॉन्ड, इसमें पहले किए हम लोग नॉर्मल फॉर्म में, ये जान लीजिए नॉर्मल फॉर्म में पहले डबल बॉन्ड करना है। नॉर्मल बोलना मत कि ये नॉर्मल आइसोमर्स है, जैसे एक बात बता रहे, पहले नॉर्मल फॉर्म में ये होता है, तो नॉर्मल फॉर्म में डबल बॉन्ड करके फिर अब हम चेक करेंगे आइसोफॉर्म में। एक तो डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, और आप यहाँ कीजिए चाहे आप यही कर दीजिए, डबल बॉन्ड दोनों सेम है, दोनों सेम है। हाँ, एक तो यहाँ हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखिए, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हम लोग कौन सा डील कर रहे हैं, 1 पाई बॉन्ड कंपाउंड में 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तब की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं 4 नंबर की। तो एक यहाँ पर 1 2 3 4, अब एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब एक डबल बॉन्ड कहाँ पर होगा, ये हमारे पार्ट पर एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब हम, ये तो हो गया आइसोफॉर्म, यहाँ से आइसोफॉर्म में डबल बॉन्ड। आपके दिमाग में आएगा कि अब हमें नियोफॉर्म भी एग्जिस्ट करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं नियोफॉर्म के लिए। अब नियोफॉर्म के लिए तो देखिए, यहाँ कार्बन की बैलेंसी पूरी सेम है, कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो कार्बन की बैलेंसी 5 हो जाएगी, तो वो डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पर देखिए, ये पार्ट तो हम लोगों ने देख लिया, ये एसाइक्लिक फॉर्म है, मीन्स एसाइक्लिक फॉर्म। चलिए, तो अब हम लोग ने क्या डिस्कस कर लिया अभी तक, नॉर्मल फॉर्म, और सॉरी 1 पाई बॉन्ड वाला केस डिस्कस कर लिया यहाँ पर। अब बचा क्या है, 1 रिंग, 1 रिंग वाला पार्ट। तो रिंग वाला पार्ट में पहले हमें सबसे पहले स्मॉल मेंबर की रिंग बनाना है। तो 3 मेंबर की रिंग सबसे स्मॉल होती है और उसमें मोर स्ट्रेन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है। तो उसको अगर ब्रेक करना है, थोड़ा सा भी हीट प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड, कोई नॉर्मल सा रिएजेंट H2 से रिएक्ट करेगा, वो बहुत मतलब ब्रेक कर जाएगा तुरंत, इतना स्ट्रेन है उसमें, एंगल स्ट्रेन है उसमें बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं ये वाला पार्ट। तो ये 1 रिंग एग्जिस्ट कर दिया, और फिर यहाँ पर तो कार्बन 5 हो गया। तो अब यहाँ पर ये पार्ट हो गया। अब एक पार्ट यहाँ पर और हो सकता है क्या, ये दोनों यहाँ पे, वॉइस क्लियर है कि नहीं, आई एम ऑडिबल टू यू, ठीक है, क्लियर, ओके ओके।
विजिबल बढ़िया से आ रहा है ना? ठीक है, ठीक। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पार्ट ये हो गया, तो अभी हम लोग इसका ये वाला केस डील कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक 3 मेंबर का रिंग का एक पार्ट और ये हो गया, मीन्स ये हो गया 6, दिस इज 7, दिस इज 8। अब बात करते हैं 4 मेंबर रिंग की। तो 4 मेंबर रिंग का जो होगा 9 नंबर, 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, दिस इज नॉर्मल फॉर्म, ऐसे ही रहेगा। 4 मेंबर रिंग के लिए एक एग्जिस्ट है। अब 5 मेंबर रिंग 10, दिस इज a 5 मेंबर रिंग। मीन्स अब देखिए यहाँ पर तो ये आइसोमर पॉसिबल हो गया। चलिए, आप इसकी शॉट ले लीजिए, तो फिर इसके बाद एक बार और मैं डिस्कस कर देता हूँ चीज़ों को। देखिए, चीज़ें नए ही हैं, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, बट आपको समझ में आएगा अच्छे से जब प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों की। और चलिए, आप इसके शॉट ले लीजिए। पहले ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आया, ये वाला पार्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत होगी यहाँ पर। तो देखिए, ये कार्बन का जो हम लोग ने फॉर्म जनरेट किया है, देखिए अगर दोनों कार्बन यहाँ एक ऐसी चैन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और फिर उसके बाद यही दोनों इस तरीके से ब्रांच में आ जाएगा, फिर यही 1 1 2 पे एग्जिस्ट करा देंगे। मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो किस किस टाइप का कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, किस टाइप का आइसोमर्स पॉसिबल है, वो डिपेंड करेगा आप पे। हाँ, चलिए, यहाँ पर ये होगी। अब ये 4 मेंबर 5 मेंबर का होगी, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है, तो वो क्या क्या है। ओके, पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको पूछा जाएगा हाउ मेनी आइसोमर इन अ कंपाउंड। देखिए, ये हो गया। अब तो हम लोग कहाँ पूछेंगे, देखते हैं। पहला पार्ट होगा हाउ मेनी आइसोमर इन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड गिवन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी। अब सेकेंड पार्ट क्लियर, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ अनसैचुरेशंस। देखिए, अनसैचुरेशन अब यहाँ पर पूछ देगा कि अनसैचुरेशन जो जनरेट हुआ है वो कितने हाइड्रोजन के रिमूव से जनरेट हुआ है। मींस अब पूछे, मान लीजिए अनसैचुरेशन 1 है, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन रिलीज टू जनरेट दिस अनसैचुरेशन। मींस कितने हाइड्रोजन रिलीज होने पर ये अनसैचुरेशन, ये तो आपको पता होगा, नॉर्मल सी बात है, ये दिमाग में क्वेश्चन रहना, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये हो गया। अब यहाँ पर हाउ मेनी आइसोमर्स, हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ये पार्ट हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, अनसैचुरेशन हाइड्रोजन, ये तो हो गया। अब ये पार्ट हम लोग कल भी सॉरी 5th 6th लेक्चर में भी हम लोगों ने बताया हुआ था कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है, एसाइक्लिक आइसोमर, हाउ मेनी एसाइक्लिक आइसोमर। देखिए, जितने पार्ट में डील कर रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखिएगा। एसाइक्लिक आइसोमर, चैन आइसोमर, ये हो गया। अब तीसरा क्या है, साइक्लिक आइसोमर। साइक्लिक आइसोमर कितने हैं, ध्यान दीजिए, साइक्लिक आइसोमर पूछा जाएगा। देखिए, इसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी के पूरे इर्द गिर्द ही क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा, इसी के इर्द गिर्द ही रहेगा। तो ठीक है, तो हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पर ये हो गया पार्ट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। देखिए, आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो फिर प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप ज़्यादा कुछ नहीं, आप आधा घंटा भी दे देंगे इस पे, डेली आधा घंटा देंगे तो आपका केमिस्ट्री जो है ना वो सुधर जाएगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हटाते हैं इसको। अब हम लोग डील करेंगे केस नंबर सेकेंड। देखिए, इसका जो C5H10, देखिए इसके बाद जो C पार्ट है, ये तो B पार्ट था, इसके अंदर B था ये,
इसका जो सी पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसका 26 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, 26 आइसोमर। देखिए अभी कुछ लोग को दिमाग में ये होगा कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर क्यों नहीं बता रहे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों नहीं बता रहे। देखिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियो का पार्ट है, तो मैं स्टीरियो में उसको बढ़िया से डील करूंगा। यहाँ पे डील करके क्या करूंगा, यहाँ पे जो चीज हमको पहले सिखाना है वो पहले सिखा दो, स्टीरियो वाला पार्ट तो स्टीरियो में डील करना, क्योंकि वहां पर उसका एक पूरा लेक्चर सीरीज है स्टीरियो का, तो वहां पे वो पार्ट हम लोग डील करेंगे, तो फिर एक बार इसका रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको पहले ही स्टार्ट किया हूँ कि इसका 2-3 बार रिवीजन होने से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी सब चीज। चलिए तो हटाते हैं इसको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया अपने इसका। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर केस नंबर 3 के बारे में। देखिए जितने क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है वो मैं हर क्वेश्चन में सेम होगा, हर क्वेश्चन में सेम होगा, ठीक। अभी देखिए फिलहाल यहाँ तक तो मैं करा दे रहा हूँ सब चीजें, यहाँ पे कुछ पार्ट पूरा यहाँ तक 6-7th लेक्चर तक, 7th लेक्चर तो आज है ही है, तो यहाँ पर होने के बाद कुछ लेक्चर होने के बाद मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर यहीं पर खत्म कर देते, तो आपको समझ में आएगा ना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे करना है हमको, ठीक है। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं केस नंबर यहाँ पर भी